student, हरिओम, वेलकम टू माय क्लास 8 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5। ओके, हम 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 5 नाउ स्टार्ट आज करेंगे। तो आपका चैप्टर 5 में क्या है? जवाब डॉक्टर कलाम के सवाल जवाब। ओके, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, ये आपका चैप्टर 5 नंबर है। तो आपको पहले मैं इसके बारे में सारांश बता देती हूँ कि डॉक्टर कलाम पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है, देखिए, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, जेपी। तो इनका अब्दुल कलाम जी क्या थे? पहले ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ये जब इनके बचपन का घटना का ये है, ये जब 5वीं कक्षा में थे तो क्या था, उनके एक शिक्षक की शिव सुब्रमण्यम अभ्य विद्यार्थियों के रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए थे। तो इनको बच्चों से बहुत लगाव है। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाऊंगी, उसमें आपका दिखाया गया है कि ये अब्दुल कलाम जी क्या है? वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक है ना। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेत्र कक्षों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान है। क्या है? प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान है। ओके, डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉक्टर कलाम जी कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर कलाम सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ओके, तो उनका स्वभाव एकदम सरल था। बच्चों से उन्होंने बड़ा लगा था। क्या था? उनको बच्चों से बड़ा लगा था। वो बच्चों के साथ बहुत हिल मिल जाते थे और उनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता था। ओके, इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ। जो ये आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, ये चैप्टर देखिए, 28 पेज आपका 5 चैप्टर है, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ओके, तो इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये डॉक्टर कलाम जी हैं और इनके साथ सारे बच्चे हैं। तो इनको क्या था? बच्चों से बहुत लगा था। बच्चे हर तरह के इनसे क्वेश्चन पूछते थे और वो हर विषय पे उनको जवाब देते थे और डॉक्टर कलाम के लिए उत्तर के लिए देने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। तो उनके बारे में मैं, देखिए, अगर आप क्लास चालू होता तो मैं इसको प्ले करके आपको करा सकती थी। एक कैरेक्टर बताती, जैसे प्रश्न करने वाला एक स्टूडेंट को खड़ा करती, फिर डॉक्टर कलाम किसी को बनाती। ऐसे हम एक दूसरे से टॉकिंग करते और सवाल जवाब करते। बट व्हाट टू डू, क्या किया जाए? इट्स ओके। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछते थे वो तुरंत उनका जवाब देते थे। तो उनका बचपन का घटना के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके शिक्षक से शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों के रामेश्वरम समुद्र तट पर ले गए थे। उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई थी। क्या बताई थी? पक्षियों की उड़ने की क्रिया। बालक कलाम के बहुत ही प्रभावित थे। बालक कलाम के इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण क्या था? जो भाषा हमारे लैंग्वेज भारत में बोलते हैं ना, उनके प्रति उनकी जो दृष्टिकोण थी वो क्या थी, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
ही होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम सिर्फ मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वो अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। जैसे अगर हम हिंदी सोचते हैं तो हिंदी बारे में हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश भी अच्छी तरह से गुजराती जानते हैं तो गुजराती, तमिल, ईटीसी हर लैंग्वेज के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनका कहना ऐसा था, अब्दुल कलाम जी का, कि अगर आप जो भाषा जानते हैं आप उसमें अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो वो क्या थे, उसके फिर उन्होंने अंग्रेजी और विदेशी भाषा का भी ज्ञान जरूरी है। उन्हें अंग्रेजी और विदेशी भाषा की भी ज्ञान है और उन्हें भी लगता है कि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। इंग्लिश भी हमारे लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आजकल आप कहीं भी जाते हो तो इंग्लिश की भी मान्यता उतनी ही है जितनी हमारी हिंदी के लिए। बट हमारा जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। बट हमारे देश में इंग्लिश भाषा को इसलिए मान्यता दी गई है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो हर वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो इंग्लिश में मिलेगा, कहीं स्टेशन वगैरह पे भी जाते हो तो इंग्लिश टू हिंदी में भी रहता है, बट इंग्लिश तो रहता ही है। कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप उसमें इंग्लिश में लेबल लिखता है, तो इसलिए हमें इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है। ओके, तो जीवन में सफल होने का मंत्र क्या होना चाहिए? ये वैज्ञानिक है, अपने जीवन में इन्होंने बहुत परिश्रम किए और आज ये इतना बड़ा हो गए हैं कि आज भी इनके नाम का गुणगान गाया जाता है और बच्चे को इनकी उदाहरण देके इन्हें समझाया जाता है कि अगर आपको बनना है तो डॉक्टर कलाम की तरह बनिए। वो भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में भी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ओके, तो जीवन में सफल होने का मंत्र, पहले यह सोचो कि जीवन में सफल होने का मंत्र, पहले यह सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। आप बनना क्या चाहते हैं, पहले आप एक एम ले लीजिए, निश्चय हो जाना चाहिए, तब हम उसी दिशा में कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सोच लिए कि हमें अब्दुल कलाम जैसा बनना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये आपका सर्कल है और ये आपका एम, ओके, कि हमें किसके जैसा बनना है। सपोज दैट सिर्फ सुनने से नहीं होता, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है, हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर हमें इनके जैसा वैज्ञानिक बनना है, राष्ट्रपति भी बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सीएम वगैरह, डॉक्टर जो भी बनना है, तो हमें वो माइंड में एक सेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें लेबर करने पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तब हम आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। हमारे लाइफ में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं, अगर उस कठिनाइयों से आप निकल जाते हो तो सबसे समझो कि आप बहुत बड़े विजेता हो। आप संसार के हर वो काम को जीत सकते हो जो आपने संकल्प ली है। तो हमें क्या करना है, सामान्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेज परिश्रम करना है और एक समूह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तभी हम बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। ओके, तो हम इनके सफल मंत्र के बारे में बताया आपको। अब मैं बताने वाली हूँ भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इन्होंने रखा है वो क्या है, अब्दुल कलाम का। तो सन 2020 तक देश को एक राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने के लिए उन्होंने सोचा था। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्या है, हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश में पर्याप्त युक्त शक्तियाँ संसाधन से होने से चुनौतियों का सामना करना कठिन नहीं है। ओके, बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी का विवरण, बढ़ती जो संख्या हमारे सामने है उनके भी काबू और बेरोजगारी का विवरण देना है। स्त्री शिक्षा विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे वगैरह वगैरह उदाहरण आपके एग्जाम्पल में आते हैं। ओके, नेताओं की सीख, डॉक्टर कलाम कहते हैं नेताओं की
सीख। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि हमारे नेता को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट पारदर्शी कार्यों से लोगों को क्या करना चाहिए, विश्वास प्राप्त करना चाहिए। लोगों को हमें क्या करना है, विश्वास प्राप्त करना चाहिए। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो लोगों का ऑटोमेटिक ध्यान हमारे ऊपर आएगा कि नहीं, ये स्टूडेंट, ये व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, वो अपने लक्ष्य पे पाना चाहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो हम उन्हें गरीबों की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। जो गरीब है, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, तो उन्हें हमें भी तो आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक का प्राप्त होना चाहिए। तो कब आएगा, जब हम उनके अंदर मोटिवेट करेंगे, हम उनको प्रोत्साहन देंगे, हम उनको बताएंगे कि ये अगर ये स्टूडेंट ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये सब करना होता है, तभी हम आगे जीवन में सफलता प्रदान कर सकते हैं। सेना में महिलाओं की बराबरी आजकल भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया गया है, दोनों को इक्वल माना गया है, एक जीवन का दोपहिया माना गया है। जो आज पुरुष कर सकती है वो हम स्त्री भी करने की क्षमता रखते हैं और करके भी दिखाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में कल्पना चावला, विलियम सुनीता, ये सब भी गए हैं, तो राकेश शर्मा भी गए हैं, और हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जयललिता, ये सब वगैरह हैं। तो आजकल महिलाएं भी पुरुष के समान कार्य करती हैं, तो हमें किसी में भेदभाव भी नहीं रखना है। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही हैं, वो भी दूसरे के लिए सेवा के लिए तैयार रहती हैं हर पल हर समय। आजकल कोरोना की वजह से आप डॉक्टर को भी देख लीजिए कि अपना छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर घर पे छोड़ के दूसरों की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में एनी टाइम काम करते हैं। पुलिस है वो भी, महिलाएं हैं वो भी, पुरुष है वो भी, सभी तो कर रहे हैं। जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, वो अपनी जान को न परवाह करके दूसरे की जान की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो ये मैं आपको ओरली सारांश बताया डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की घटना के बारे में, और भाषा के कलाम की दृष्टिकोण, उनके सफलता के बारे में, और बड़ी सी चुनौती के बारे में, जनसंख्या वगैरह। तो अभी हम टेक्स्ट बुक लेंगे और टेक्स्ट बुक में आपको मैं ये दिखा रही हूँ। आप 20 पेज निकालिए और अब्दुल कलाम की पिक्चर देखते हैं। तो मैं इसमें रीड करके आपको थोड़ा बता रही हूँ कि इसके जो अंदर ये डॉक्टर कलाम अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनके बारे में क्या है। तो प्रश्नकर्ता क्या है, देखिए, प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के बच्चों से बातचीत पर यह आधारित है। किसके पे आधारित है, हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ये पाठ किस पे आधारित है, किसके पे आधारित है। ओके, तो ये क्या लिखेंगे हम, बच्चों पे आधारित है। इसमें सबसे मेन क्या है, बच्चा। ओके, तो बच्चों पे आधारित है। अब्दुल कलाम जी किससे बातें करते हैं ज़्यादा, तो बच्चों से। तो आप टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए, क्या है, प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3 सेट मेट स्कूल चेन्नई। ओके, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना में हमें सुना सकते हैं। अब्दुल कलाम जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि कोई आप अपनी घटना मुझे सुनाइए। डॉक्टर कलाम, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं, प्रश्न करते हैं। कौन करता है, अरविंद। ओके, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद आती है। बच्चों, जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपके शिक्षक, आपके टीचर, आपके सर कुछ ऐसी वैसी बातें, अच्छे बात बताते हैं, या कोई यादगार की होती है जो आपके और उनसे संबंधित होता है। तो कोई भी पूछ सकता है कि आज बताओ कि आपने क्लास में क्या किया, आपका आज दिन कैसा रहा। तो वो बता रहे हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था। तो एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि
कोई पक्षी कैसे उड़ता है, उन्हें हमें रामेश्वरम के समुद्र तट से ले जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण दिया है। एक पक्षी उड़ रही है तो उसको क्या करें, ले जाके रामेश्वर तट समुद्र के पास ले गए हैं। एक वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन में, मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है। कोई कोई ऐसी घटना होती है बच्चों जो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, वो कभी भी निकलती नहीं है। आप कभी भी किसी समय किसी से उससे पूछोगे तो उसके बारे में वो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो बैठ गई है। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उससे उनको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। हमें कोई भी घटना सामने आता है तो हमें हताश होके पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें अपनी अच्छाई ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, अच्छाई ढूंढनी है, उसमें सलूशन निकालना है कि हमारे आगे बढ़ने की मार्ग क्या है। ओके, तो उन्होंने उस घटना में क्या ढूंढा, अब्दुल कलाम जी ने, मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उनको क्या मिला, आगे विज्ञान में पढ़ने के लिए दिलचस्पी हुआ, इंटरेस्ट जगा। ओके, प्रश्नकर्ता दूसरी बार पूछा है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक कलाशाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? जब हमारा बचपन का समय होता है तो हमें कौन सी भाषा को प्रमुख देना चाहिए? ओके, डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। क्या की है उन्होंने? माध्यमिक भाषा से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी माध्यम की संख्या में जुड़ी हुई है और आगे उन्होंने अंग्रेजी माध्यम। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप से मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। उनका कहना ऐसा है कि अगर हम कॉलेज में भी जाते हैं तो अपनी मातृभाषा का ही चुनाव करें। ओके, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में भी सोचता है। युवक क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने के लिए सक्षम होते हैं। पर इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर हम संपर्क करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यक है। प्रश्नकर्ता दूसरा पूछता है, हर्ष पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, तो अब्दुल कलाम जी क्या बताते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखो, क्या करो, जब आप युवा अवस्था में कदम रखो तभी आपको जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए। आप अगर उसमें कदम रख के इंटर करते हैं तभी आपको उसी से में अपना लक्ष्य को तैयार कर लेना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। ओके, हमेशा कुछ बड़ा सोचो। क्या सोचना है? हमें हमेशा बड़ा सोचना है। हमें कभी छोटे के बारे में नहीं सोचना। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि आज मुझे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, हमें नरेंद्र मोदी जैसा बनना है, हमें राकेश शर्मा जैसा बनना है, हमें कल्पना चावला जैसा बनना है। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा ऊपर होनी चाहिए। अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे मार्ग पे जाओगे और हमेशा अच्छाई के साथ ही उठना बैठना चाहिए। अपने फ्रेंडशिप में भी ऐसा रिलेशन रहना चाहिए कि अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसी ऐसी बातें का टॉकिंग करना चाहिए जिससे आपके माइंड में इम्प्रूवमेंट हो, आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, आपको सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले और आप सही मार्ग पे जा सकते हैं। ओके, तो हम क्या सोचेंगे कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। तो श्रम प्रारंभ कर देते हैं, फिर वो प्रारंभ करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि तोड़ मेहनत करनी चाहिए। कहने का यह है अर्थ
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जो जो आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होता जाएगा। हम जैसे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे रास्ते में कितनी सारी रुकावटें आती हैं, कुछ ना कुछ आता है। कभी घर से रुकावट आती है, कहीं आप रोड पे जा रहे हो वहाँ रुकावट आ गई, कोई अगल बगल वाला कुछ बोल देता है, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। इसलिए हमें किसी को बातों पे ऐसी ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं तो हम वहाँ से पीछे जाए। हमें हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नाउ स्टार्ट। आगे हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। अब्दुल कलाम जैसा बनना है तो उनके जैसे सोच रखनी पड़ेगी, उनके जैसे मेहनत करना पड़ेगा, उनके जैसे हर समय हर वक्त उन्होंने अपने माइंड में एक एक मैटर ऐसा सोचते थे कि आज हमने इतना वर्क किया है तो कल मुझे उससे डबल करना है, तभी हम आगे वहाँ तक पहुँच पाएंगे जिस मंजिल पे हमें जाना है। ओके, तो फिर समस्याओं को कठिनाइयों को आगे सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ और साहस दिखानी है। आपको अंदर क्या दिखानी है? दृढ़ और साहस दिखानी है। और जो आप चैलेंज रखते हैं कि मैं ये कर दिखाऊंगा, मुझे ये करना है और मुझे ऐसा बनना है, तो उस बात पे एकदम अमल रहना है। हर वक्त हर समय उसके बारे में हमें सोचना है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। पहले हमें यह जरूरी है कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस पर अत्यंत अटेंशन रखें और ध्यान दें। फिर प्रश्नकर्ता दूसरा पूछता है कि चिराग जैन कक्षा में, चिराग जैन है तो कक्षा 7वें में बॉम्बे बेवरिल अंधेरी पश्चिम में मुंबई से वो पूछते हैं कि वह कौन है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम का कहना है कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर क्या करना है? मुस्कान देखना है। 1 अरब से नागरिक के चेहरे पे हमें क्या करना है? मुस्कान देखना है। उनको ऐसा कार्य दिखाना है कि उसके जो चेहरे हैं वो हमेशा फूलों की तरह खिलती रहे, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। और जब हम अंदर से हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे बच्चों, तो हमारा माइंड भी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो हमें अच्छे गुड मैटर, गुड थिंकिंग ये सब आते रहेंगे और हम उससे आगे बढ़ते ही रहेंगे। ओके, तो मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के सबसे बड़ी चुनौती है। यही राष्ट्र की सक्षम और सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हर्षचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अपनी जान की परवाह न किए बिना, अपनी जान की परवाह न किए बिना दूसरे की संकट या विपदा या कोई भी मुसीबत आपदा आता है उसे बचाना ही हमारी साहस है। वो उसे हमें उसको बचाना ही हमारी साहस है, उसे हमें हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, एक ना एक उनसे सवाल बच्चे करते जाते हैं। अब्दुल कलाम जी का क्या है, उनसे प्रश्न किया जाता है, वो अच्छी हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उस उत्तर में हमें अपने मार्ग दर्शाना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न करता है पटेल तरुण। वो उनसे क्या पूछते हैं, जरा हम उनके बारे में भी देख लें। वो 8वीं कक्षा में स्वामी नारायण स्कूल से है, इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। कहाँ से है वो? लंदन से। तो वो कलाम जी से क्या क्वेश्चन करते हैं, वो उनसे क्वेश्चन ये करते हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। जो हमारे अंदर गर्व की जो भावना है तो उनको हम विकसित कैसे करें। प्लीज़ टेल मी अब्दुल कलाम जी, आप मुझे बताइए और मार्गदर्शन
दिखाइए, उनसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ओके ठीक है, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। क्या है? हम भारतीय परिवार का एक अंग है, हिस्सा है। ओके, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व है। ओके, तो सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। क्या है? हमारे लिए यही गौरव की बात है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन सत्यम कक्षा 10 के स्टूडेंट पूछते हैं उनसे कि जिला स्कूल मुंगेर से है। वो कहाँ से है? जिला स्कूल के मुंगेर से। तो उन्होंने क्या सवाल किया? जो भी बच्चा आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। वे क्या कहते हैं? कि आप एक प्रसिद्ध फेमस वैज्ञानिक हैं। ओके, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। किसान, इंजीनियर राष्ट्र के लिए भी कलाकार उतने ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। कैसे परिवार से आते हैं? हम ऐसे परिवार से आते हैं। ओके, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? जो हम ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप मुझे ये बताइए। तो कलाम जी क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम जी, ओके, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के क्या है? अभिन्न अंग है। किसान, मजदूर, कलाकार ये सब हमारे देश के क्या हैं? अभिन्न अंग है, हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की भी सेवा की सामना रूप से दरकरार है। सेवा करने की सामना रूप से दरकरार है। ओके, आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब खुश रहे, उन्नति करे। क्या करे? खुश रहे और उन्नति करे और अच्छे मार्ग पे चले। तो डॉक्टर कलाम का यही कहना है कि खुश रहे और उन्नति पर चले। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, वो अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन कर चुके, अब 11th के करेंगे। तो वो क्या करें? इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से है। तो वो उनसे क्या प्रश्न करते हैं, जरा उन्हें भी थोड़ा देख ले। हम उनके तरफ भी ध्यान देंगे कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या करेगा? विकसित राष्ट्र उस समय तक बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारियों से संभव होने देंगे? इससे संभव हो सकेगा? तो वो क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक अचूक औषधि है। क्या है? एक अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। क्या है? उनकी बातें भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार है। छोटा परिवार सुखी परिवार है कि मान्यता को बल मिलता है। क्या मिलता है? मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 मिशन यहाँ के युवकों के रोजगार के प्राप्त अवसर का सुलभ कराया जाएगा। ओके, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा किया जाएगा, ताकि सबको सही मार्ग मिल सके और सही अवसर मिले और सबको सब चीज़ का सही से सही लाभ मिल सके। ओके, प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12
तेजस हाई स्कूल बड़ौदा, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से पूछते हैं, वो सवाल करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वो उनसे सवाल करते हैं कि आपको क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राज्य बन जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही स्टॉप करती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो आई होप आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर ली होगी और आपको टेक्स्ट बुक निकालनी है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है और उसके बारे में डीप तक जाना है कि हमें अब्दुल कलाम से क्या क्या शिक्षा मिली और हमें उनके जैसा बनना है, तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, यही मैं स्टॉप करती हूँ ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊँगी। तो ओके, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हरि ओम, थैंक यू।